पीरियड्स के टाइम सेक्स करने से प्रेगनेंसी कंसीव होती है या नहीं? प्रेगनेंसी ड्यूरिंग पीरियड इज़ पॉसिबल और नॉट? इज़ प्रेगनेंसी पॉसिबल इफ़ सेक्स हैपन ड्यूरिंग पीरियड? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वुमेन। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जो कि बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर प्रॉपरली नहीं मिल पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। पीरियड्स के टाइम रिलेशन बनाने से या सेक्स करने से लड़की प्रेग्नेंट होगी या नहीं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर। देन मैं इसीलिए यह वीडियो बना रही हूँ। देन आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियो तो फ्रेंड, जैसे कि नॉर्मली हमें पता है पीरियड्स का जो टाइम होता है एक तरह से सेफ़ टाइम होता है, सेफ़ पीरियड्स होता है। एंड पीरियड से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद के जो टाइम होते हैं वो भी सेफ़ पीरियड ही काउंट होते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी से भी पूछते हैं कि पीरियड के टाइम सेक्स करने से प्रेगनेंसी होगी या नहीं, तो आपको कोई भी यही आंसर देगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। प्रेग्नेंट होने का या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक वे होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप किस प्रोसेस से एक जो भी महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट अगर आप स्किप ना करें तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने की गारंटी मैं देती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, महिलाओं में हर मंथ या पर मंथ पीरियड्स आते हैं, ये सभी को पता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और होप करती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस बारे में ज़रूर पता होगा कि हर मंथ एक लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं एंड वो 2 से 5 दिन तक रहते ही रहते हैं। एंड रिपीट भी वो 1 महीने के बाद होते हैं, यानी कि अगर आपको 1 तारीख को पीरियड्स आए हैं तो लगभग आपको 30 दिन के बाद वो पीरियड्स रिपीट होते हैं। इसी तरह से एक टाइम होता है ओवुलेशन टाइम, रिप्रोडक्टिव टाइम या फिर फर्टाइल टाइम। ओवुलेशन टाइम जो कि होता है वो भी 1 महीने में 1 बार ही रिपीट होता है, जिस टाइम पर महिला के अंदर एक एग यानी कि जो महिला का अंडा होता है ओवम वो रिलीज़ होता है। वो जो टाइम होता है प्रेग्नेंट होने का, सबसे प्रीसियस, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट होने के। अगर आप ओवुलेशन को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, जाके क्लिक कर दीजिए। आप समझ चुके होंगे कि पीरियड्स और ओवुलेशन दोनों हर महीने रिपीट होते हैं एंड एक रेगुलर टाइम और रेगुलर गैप पर ही रिपीट होते हैं। तो इस आधार पर कहा जाता है कि या होता भी है, ओवुलेशन होता है अनसेफ एंड पीरियड होते हैं सेफ, यानी कि पीरियड के टाइम सेक्स करने से कुछ भी नहीं होता, कोई प्रेगनेंसी नहीं होती। बट कुछ एक्सेप्शन केसेस में क्या होता है कि पीरियड साइकिल इरेगुलर होती है, यानी कि रेगुलर नहीं होती, अपने पूरे टाइम पर, पूरे गैप पर रिपीट नहीं होती। इसका जो पीरियड टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि 20, 21, 25 कुछ इस दिनों का, पूरे 30 डेज़ का नहीं होता। तो इस केस में क्या होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे कुछ ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है, कुछ ब्लीडिंग के स्पॉट दिखाई देते हैं, जिसे आप क्या समझ लेते हैं, पीरियड समझ लेते हैं। एंड उस टाइम पे अगर रिलेशन बनाते हैं तो ऑब्वियस है कि वो ओवुलेशन का टाइम है, बट कुछ रीज़न की वजह से, शॉर्ट पीरियड होने की वजह से ब्लीडिंग के स्पॉट दिखाई दिए, जिसका आपने पीरियड समझ लिया और उस टाइम पे रिलेशन बनाया, तो ऑब्वियस है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। लेकिन अगर आपकी साइकिल रेगुलर है एंड आपके जो पीरियड्स हैं 28 से 32 डेज के बीच आते हैं, रिपीट होते हैं, देन आपके जो पीरियड्स हैं वो सेफ डेज में ही काउंट होंगे। तो आप टेंशन ना लें, आप अपने पीरियड्स के टाइम पे या फिर उससे 7-8 दिन पहले या बाद तक जो भी है सेफ टाइम को काउंट करते हुए रिलेशन बना सकते हैं। बट अगर किसी की साइकिल मान लीजिए 21 दिन से 24 दिन के बीच आती है, या फिर कभी 25 दिन में आती है, कभी 20 दिन में, ऐसे रिपीट होती है, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप अपने लास्ट 3 साइकिल काउंट कर लीजिए, 3 से 4 साइकिल काउंट कर लीजिए। आप अपना एक ओवरऑल मतलब मान लीजिए आपका टाइम जो है 20 या फिर 21, 24 इस बीच आता है, तो आप अपने 24 दिन के या फिर 20 दिन के साइकिल को काउंट कर सकते हैं। देन उसके हिसाब से आप अपना सेफ पीरियड काउंट कर सकते हैं। जितने भी दिन आपके साइकिल के बनते हैं, मान लीजिए आपको 1 को पीरियड्स आए थे, देन आपको 24 को आ गए या फिर 23 को आ गए, तो वहाँ से आप 14 दिन बैक काउंट कर लीजिए, 14 दिन को पीछे काट दीजिए। मान लीजिए आपको 24 को आए थे तो 24, 23, 22, 21 इस तरीके से 14 नंबर काट कर जो भी 15वां नंबर होगा वो आपका सेफ टाइम काउंट होगा, सेफ पीरियड काउंट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे आपको स्पॉटिंग हो रही है,
ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको पीरियड ना समझिएगा, आपका वो ओवुलेशन ही टाइम रहेगा। देन अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो आजकल मार्केट में ओवुलेशन किट आती है, तो आप अपना जो भी ओवुलेशन किट लाके उस टाइम पे टेस्ट कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे ओवुलेटेड हैं या फर्टाइल टाइम है या नहीं है, वो चीज़ आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ओवुलेशन डे काउंट करना, अपना सेफ पीरियड काउंट करना, विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन बनाना, सेक्स करना, जो भी कीजिए करिए। और जिनकी नॉर्मल साइकिल है उनको मैंने आप बता ही दिया है कि आपका जो पीरियड टाइम है उससे 7 दिन पहले का, पीरियड टाइम के 7 दिन बाद का जो टाइम होगा आपका सेफ पीरियड काउंट होगा, तो उस चीज़ को यूज़ कीजिए। आई होप समझ गए होंगे कि पीरियड के टाइम पे सेक्स करने से प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती, अगर होती भी है तो किन केसेस में होती है, तो आप ध्यान रखिएगा। एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।